ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामिषयः सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो इसके पीछे हमने थोड़ा चर्चा करी थी, यदि आपको याद हो, कि भगवान ने बोला था कि तेषाम सतत युक्ता नाम इत्यादि। हाँ, फिर भगवान ने बोला कि क्या करता हूँ मैं, तस्या अनु व्हाट इज दैट श्लोका, तेषाम अनुकंपार्थम, कि मैं बड़ी अनुकंपा करता हूँ उसके ऊपर और उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। और हमने सुना था कि ये जो ज्ञान का दीपक है बेसिकली हमारे अनर्थों की निवृत्ति, भगवान के प्रति प्रेम पैदा होना, ये तब होता है जब हम प्रेममयी सेवा करने का भगवान के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार उनका चिंतन निरंतर करते रहते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है, भगवान उस लाइट को जला देते हैं, हमें सारी स्थितियाँ एज इट इज़ दिखने लगती हैं, हमारे अंदर वो खोया हुआ प्यार जागृत हो जाता है भगवान के लिए और हम इस प्रकार के शब्द बोलने लगते हैं। कैसे शब्द? अर्जुन देखिए क्या बोल रहे हैं हम, इतना कुछ भगवान ने अभी तक बताया। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन अपने मित्र को मक्खन नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर ये बोल के, हाँ, बल्कि ये सारी बातें जो अर्जुन ने बोली हैं ये समस्त वैदिक शास्त्रों में लिखी हैं। एक जगह गीता में नहीं लिखी हैं। अब गीता में लिखी हैं? नहीं, कितने पुराणों में, भागवत में, अनलिमिटेड सारे पुराणों में। व्यवहारिकता में हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, आप देखेंगे ऐसी स्थितियों में भी आप क्या देखते हैं कि वहाँ पर नारायण की स्थापना करी जाती है। हाँ, और आप देखेंगे हर जगह पर आप देखोगे, आप धीरे धीरे अगर आपको मंत्रों का पता होगा, हाँ, वो क्या है, भुजंग शयनम, व्हाट इज दैट श्लोका, पद्मनाभम, जो श्लोक है, ये ऐसे ऐसे श्लोक आप देखोगे सारे जो ये पूजा पाठ वाले लोग भी इनको बोल रहे होते हैं। ओम तद विष्णु ओम परम परम पदम, ये श्लोक, ऐसे कई श्लोक आपको इन लोगों के इसमें देखेंगे। तो ये हर जगह पूजा में, पद्धति में, वेदों में, पुराणों में, ये सब जगह बताया गया है, लिखा गया है। इसके लिए यदि आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई। हालांकि वो वीडियो मोर अबाउट कृष्णा एज सुप्रीम एंड वर्सेस विष्णु, हाँ, बट और भी ज़्यादा इसकी डिटेल अवेलेबल है। हाँ, और केवल वैदिक शास्त्रों में नहीं लिखा है। आप कहोगे कि आपने वैदिक शास्त्रों को गलत तरीके से समझा है, क्योंकि हमने तो इसको ऐसे ही समझा है। इसलिए अर्जुन यहाँ पर ये क्लियर करके हैं, इसको असित, देवल, नारद, व्यास जैसे लोगों ने भी यही डिक्लेयर किया है।
श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्टार्टिंग ही होती है। तो इस प्रकार से इन सारी हस्तियों ने, रामानुजाचार्य और इवन शंकराचार्य टू दैट मैटर, अगर डिटेल में जाएँ तो मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, जो भी ये सारे लोग थे, इन सारे लोग अनंत महान महान आदमियों ने, महान वो महाजन भीष्मदेव, हाँ, और शुकदेव और बहुत सारे ये सारे महाजन, यमराज, इन सब ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। तो कन्फ्यूज़न नहीं है कोई। दूसरा प्रभुपाद कह रहे हैं मायावादियों के लिए भी एक जवाब है करारा कि अर्जुन किसको बोल रहा है, ये सारे सेंटेंसेस किसको बोल रहे हैं? कृष्ण जो उनके सामने खड़े हैं उनको बोल रहे हैं कि तुम ही हो परम ब्रह्म। जैसे कि वो लोग हैं हम भी ब्रह्म हैं और तुम भी ब्रह्म हो, हम भी भगवान हैं और तुम भी भगवान हो, हम अभी बद्ध अवस्था में हैं, मुक्त होते ही शरीर से हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हम ब्रह्म रहेंगे और वो कौन है? परम ब्रह्म है ना। इस प्रकार वो कह रहे हैं परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। भगवान क्या है? सबसे पवित्र हैं। शायद अर्जुन को पता नहीं था कि भगवान बचपन में चोरी करते थे, क्योंकि अर्जुन तो हस्तिनापुर में थे, तो भगवान की चोरी और वो वस्त्र चोरी और रास नृत्य उसको मालूम नहीं थे, तो इसलिए क्या बोल गया? परमम पवित्र। बाकी चीज़ों उसने ठीक बोली, परम भरम परम धाम, लेकिन पवित्रम परमम भगवान में थोड़ा सा अपने फ्रेंड के लिए इनक्लाइंड हो गया। पता था, ये सारी चीज़ें पता थी। कैसे आप साबित होता है कि पांडवों को ये चीज़ें पता थी? आप जानते हैं कि भीष्म पितामह भी इसका जिक्र करते हैं, हाँ, भगवान की लीलाओं के बारे में अंतिम समय में, और कुंती महारानी भी अपनी प्रेयर्स में इन लीलाओं का जिक्र करती है। इसका मतलब वो पांडवों में, कौरवों में ये लीलाएं फैली हुई थी पहले से ही भगवान की। ये सब कुछ मालूम था इनको कि इन लोगों ने बचपन में क्या कारनामे किए हैं। कृष्ण ने उस कारनामों के बावजूद क्या कह रहे हैं कि तुम पवित्रम परमम भगवान, सबसे पवित्र अगर दुनिया में कोई है तो तुम ही है। बताइए जी, ऐसा हो सकता है? हाँ, कोई स्त्रियों के साथ नृत्य करे और उसको बोला जाए तुम सबसे पवित्र हो? यही तो समस्या है, सारे संसार यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, रेस। लेकिन अर्जुन देखिए, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप सभी जानते हैं। जैसे गीता बोलने वाला कोई साधारण नहीं है, वैसे गीता सुनने वाला भी कोई साधारण नहीं है। ऐसे श्लोक अर्जुन कई बार बोलेंगे। हम तो अभी 10वें अध्याय में हैं, 18वां अध्याय तक चलना है हमको। अर्जुन तो पहले ही बोल दिया है उसने, तुम ही तो हो। इसका मतलब क्या कि अर्जुन को पहले से सब पता था। ये क्वेश्चन आंसर हम लोगों के लिए थे। ये गीता का खेल करना ही था। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ये है कि लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या उन लोगों में अर्जुन से भी बड़ी बुद्धि है? सुखदेव गोस्वामी, व्यास, असित, देवल, इन लोगों से भी ज़्यादा बुद्धि है, नारद मुनि से ज़्यादा बुद्धि है उन लोगों में जो एक क्वेश्चन रेस करते हैं कि कैसे कृष्ण ऐसा करते हैं, ही इज़ नॉट गॉड, ऐसा क्यों करते हैं वो, ऐसा क्यों करते हैं वो। इसका मतलब हमारी समझ में कमियां हैं। हम अपने पड़ोसी को नहीं समझ पाते। नहीं, कई बार ऐसा हुआ आपके साथ, आप किसी अपने मित्र को नहीं समझ पाए, बड़ा उल्टा सीधा सोचते रहे। नहीं, आसपास भक्तों के बीच में, रिश्तेदारियों में हो जाता है कि नहीं? और बाद में होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं था, उनके मन में तो कुछ और था, हम ये समझ बैठे वो समझ बैठे। होता है। जब हम आस पड़ोसी को ही नहीं समझ पाते तो भगवान को कैसे समझेंगे? बताइए। हाँ, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इज़ गॉड रिस्पॉन्सिबल, लायबल, कि वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए जी मैंने इसलिए किया था, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये मैंने इसलिए मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, वो पुराने ज़माने में ये थी वो थी, उनके साथ मुझे करना ही था। नहीं, ही इज़ सुप्रीम इंडिपेंडेंट पर्सन। हाँ, इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। जिसको नहीं समझाया वो मत समझो। अब आप कहोगे ऐसे तो सही सारी आत्माएं गलती कर देंगी, अपराध कर देंगी और हमेशा नरक में जाएंगी। नहीं, भगवान एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे लोगों को भेज रहे हैं, गुरु परंपरा बना रहे हैं, वो इस बात को समझा रहे हैं। हम समझना ही नहीं चाहते। बात तो ये है, इसलिए हमसे ज़रूर अपराध होगा, पक्का। ये सारे अपराध हमसे होंगे कि कृष्ण को हम एक साधारण मनुष्य समझ लेंगे, जो प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं। ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें कुछ गलत दिख रहा है ना, वैसे ही कहते हैं ना, गुरु में, वैष्णव में, गुरु के में क्या करता है जो व्यक्ति जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, उनमें गलतियाँ देखना। वो गलतियाँ हमें अगर दिख रही हैं तो हम कैसे बचें उस गलतियों से फिर? क्योंकि हमें वो साधारण व्यक्ति दिखने ही लगते हैं, है ना। तो हम क्या करें ऐसे में? बताइए जी। हम दिखता है साधारण, वही पसीना आ रहा है उनको, हाँ, बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही है, बलगम की आवाज़ भी आ रही कई बार,
कैसे हम समझे? शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा आपको। वो सब तो ठीक है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको समझना ही है, लेकिन हर चीज़ को जो शास्त्रों की नज़र से जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम गलती करेंगे क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें 6 प्रकार की गलतियां, 6 प्रकार की, 4 प्रकार की, वो 4 प्रकार की गलती करता ही करता है ना। इम्परफेक्ट है हमारी सेंसेस, तो वो गलतियां होने के कारण हम अपनी इंद्रियों से अगर कुछ करेंगे तो गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसलिए हर चीज़ को शास्त्रों की नज़र से देखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कृष्ण को भी इसी प्रकार देखना पड़ेगा। ऑल्दो केवल शास्त्र नहीं, कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे भगवान ने काम भी किए। इसी अगले अध्याय में भगवान विराट रूप दिखाने वाले हैं। गोवर्धन धारण भी उन्होंने कराई और न जाने कितनी लीलाएं ऐसी करी जो अमानवीय थी, उससे भी पता चल ही जाता है। हाँ, और शास्त्रों से भी पता चल जाता है और महान महान व्यक्तियों से पता चल जाता है। और यहाँ पर वो अर्जुन भी साक्षात आज बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम, सब में परम है। परम मतलब टॉप मोस्ट, सुप्रीम, हर चीज़ के अंदर। और भगवान न जाने पिछले कितने श्लोकों में ऑलरेडी बोल चुके हैं अर्जुन को। अब अर्जुन के अंदर एनवी पैदा नहीं होती है ये सुनकर, बल्कि अर्जुन इस बात को समझ जाता है। क्यों? इसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा करता है उसके अंदर ये रियलाइजेशन आती है। भक्तिमय सेवा में निरंतर कृष्ण का स्मरण आ जाता है। श्रवण करते हैं तो स्मरण आता है, पढ़ते हैं तो स्मरण आता है, जप करते हैं तो स्मरण आता है। और इस प्रकार निरंतर स्मरण करने से क्या होता है? भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता, उस ज्ञान के दीपक को जला देते हैं और फिर मुंह से पट 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 ऐसे शब्द निकलते हैं। हाँ, कितना बढ़िया श्लोक निकाला अचानक से अर्जुन ने। अभी तक तो नहीं बोल रहा था ऐसी बातें, अचानक से बोल पाए। ध्रुव महाराज अचानक से क्या क्या बोलने लगे, तो उसकी लाइट जला दी ना भगवान ने। इसलिए हमारी भी लाइट जल सकती है यदि हम भक्तिमय सेवा में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। हम चैलेंज ना करके सबमिसिवली समझने के लिए आएँ और भगवान से प्रेम करने के लिए हर चीज़ को समझें। इसमें नुकसान नहीं होगा, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बार बार बोल चुके हैं इतने महान क्या व्यास देव अंधविश्वास करने वाले व्यक्ति है। उन्हीं वेदों को तो आप लोग सब समझ रहे हैं, हम लोग उन वेदों के रचयिता व्यास देव को सारा ज्ञान था। कई बार हम कहते हैं ये तो मुझे पता है जो आप बोल रहे हो, ये तो मुझे पता है जो आप मुझे बोल रहे हो, है ना। नया क्या बोल रहे हो आप? पिछले साल भी आपने बोला था ये वाला श्लोक। लेकिन आप देखिए कि व्यास देव पूरी भागवतम में बैठे और भागवतम बोल रहे थे उनके पुत्र, और वही पुत्र जिसको वो पकड़ जो जंगल से पकड़ के लाए, हाँ, फिर उसको भागवतम उसके कानों में घुसाई, तब जाके वो भक्त बना। बताइए किसको ज़्यादा ज्ञान? व्यासदेव को। भागवतम ही तो सुनाई, बाकी चीज़ तो उन्हीं के पास है कि नहीं। लेकिन वो कहाँ बैठ गए? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं वो बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा में उनकी रुचि है, हाँ, उसका आनंद है, क्योंकि वो भी भक्तिमय सेवा के लेवल पर हैं। ऑल्दो भगवान ही है, बट दिस इज द ग्लोरी। हम यहाँ पर इसलिए हम कह रहे थे कि हम श्रवण इसलिए नहीं करते कि हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए करते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, रिमेम्बरेंस बढ़े। नहीं, उस रिमेम्बरेंस को बढ़ाने के लिए हम बार बार चर्चा करते हैं और तब इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जिसमें कि यहाँ पर अर्जुन पहुँचे हैं, जो कह रहे हैं कि आप हैं परम भगवान। सारे भगवान हो सकते हैं, कई सारे भगवान हो सकते हैं, लेकिन आप परम हैं उन सब में। परम धाम, कई सारे धाम हैं, कोई स्वर्ग को कोई धाम बता रहा है, उसके नीचे फिर और भी सारा ब्रह्म ज्योति है, वैकुंठ धाम है, हाँ, लेकिन आपका धाम परम धाम है और आप परम पवित्र हैं, परम सत्य भी आप ही हैं। बहुत सारे सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ इसको कहते हैं। आप नित्य हैं, आप जानते हैं, नित्य, इटर्नल, आप दिव्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, पहले व्यक्ति हैं, आप अजन्म हैं, आप महानतम हैं। और नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषिगण आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे यही कह रहे हैं। आउट ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप भी मुझे यही बता रहे हैं। भगवान बता देते हैं अपने भक्तों को, ये बात प्रकट कर देते हैं, और कईयों को बताने के बाद भी समझ नहीं आती। जो एनवियस होते हैं, जो डिवोशनल सर्विस में नहीं लगते हैं, यदि उनको आप गीता के इन श्लोकों को बोलोगे फिर भी वो नहीं मानेंगे, वो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य ही कहते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।